नमस्कार। तो कहानी इस प्रकार है कि धोबी के गधे और बाघ के बच्चे जब बड़े हुए, बाघ के बच्चे बड़े हुए, तो गधे पर जैसे गंदे कपड़े को धोबी ले जाता था प्रतिदिन, वैसे ही बाघ के बच्चों पर भी लाद कर गंदे कपड़े को घाट के किनारे ले जाता था। और बाघ के बच्चे गधे की बोली बोलते थे, क्योंकि गधों के संपर्क में रहते रहते गधे की बोली बोलना प्रारंभ कर दिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बाघ के बच्चे कुछ सयाने हो ही गए थे और धोबी के बच्चे खेलते खेलते ये लोग जंगल में चले गए। और जंगल में जब और दूसरे बाघ ने देखा, बोली को अनुभव किया कि वो बाघ हो करके, अरे तुम बाघ हो और बाघ हो करके गधा की बोली बोलता है, ऐसा क्यों? तुम बाघ हो, ऐसे बोलो। शेर को दहाड़ने के लिए सिखाया और बाघ के बच्चे शेर के बच्चे दहाड़ने के लिए सीख गए। और जब धोबी के पास आए, घाट पर गंदे कपड़े को लाद कर ले गया और जैसे ही घर पहुंचा तो बाघ के बच्चे सयाने हो ही गए थे, शेर के बच्चे दहाड़ने लगे और अगल बगल के लोग सभी लोग भागने लगे कि भाई खा जाएगा, ये शेर का बच्चा है, दहाड़ रहा है। और जब सब लोग इधर उधर भाग गए, धोबी भी भाग गया और आस पड़ोस वाले सभी भाग गए और बाघ के बच्चे दहाड़ते हुए जंगल में चले गए। कहानी का तात्पर्य यह है कि इसमें बताया गया है कि जैसे बाघ ने कहा था कि अरे तुम गधा नहीं हो, तुम बाघ हो, तुम इस तरह से दहाड़ सकते हो, और ऐसा ही दहाड़ना सीख गया। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य, साधारण मनुष्य नहीं है, मनुष्य की शक्ति कुछ और है। और उस शक्ति को, उस पावर को हम आप नहीं जानते हैं। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, एक शक्ति भी दी है और संसार में भेजा है, तो पावर दे के भेजा है। कहा भी गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा क्या है? सारी शक्ति प्रभु ने प्रदान कर दी है। आत्मा में काफ़ी शक्ति है। आत्मा मना करती है गलत काम करने के लिए, लेकिन जब हम गलत काम करते हैं तो आत्मा पर अंधकार छा जाता है और अंधकार में हम गलत काम कर डालते हैं। आत्मा में प्रकाश है, आत्मा गलत काम करने से मना करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।